नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कांग्रेस एक बार फिर विवादों में फंस गई है। इस बार कांग्रेस के नेता ने गांधी परिवार को ही निशाने पर ले लिया। संजय झा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि करीब 100 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस में राजनीतिक नेतृत्व बदलने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है वो नेता जो गांधी परिवार को खत लिख रहे हैं। उधर कांग्रेस फेसबुक मामले पर लगातार बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस चेहरे को कुछ दिन पहले कांग्रेस से किनारा कर दिया गया है। टीवी से विलुप्त हो गए हैं। पहले अक्सर बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से निलंबित हैं। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दावा किया है और अब उस दावे पर कांग्रेस में ही बहस छिड़ गई है। इनका दावा है लगभग 100 कांग्रेस नेता पार्टी के आंतरिक मामलों से व्यथित हैं। इसमें कई सांसद भी हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व बदलने की मांग की गई है। साथ ही नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति में पारदर्शी चुनावों की भी मांग उनके समक्ष रखी है। अब इस दावे में कितना वजन है, कांग्रेस तौलना नहीं चाह रही। कांग्रेस खुद ही फेसबुक मामले में उलझ गई है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है और भारत में सियासी बवाल मच गया। राहुल गांधी खबर में छपी रिपोर्ट को लेकर उड़ गए और सोमवार को सोशल मीडिया पर गदर मच गया। वॉल स्ट्रीट ने बीजेपी नेता टी राजा का जिक्र किया और लिखा कि बीजेपी नेताओं की बातों को फेसबुक हेट स्पीच नहीं मानता। इसके बाद राहुल गांधी को मौका मिल गया। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। फेसबुक के जरिए बीजेपी आरएसएस फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। इसका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने में भी किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी का ये बम भी पहले की तरह कांग्रेस के आंगन में ही फूट गया। बीजेपी नेताओं की कतार लग गई। टी राजा ने कहा, जब फेसबुक पर अकाउंट ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे छप गई। जहां तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है, वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। वो कह रहे हैं भाजपा और संघ जो है वो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सभी कुछ कंट्रोल कर रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो है वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। देखिए, जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरे भारत में मेरे नाम पर कई अकाउंट खुले हुए हैं। उन सभी लोगों को तो मैं नहीं रोक सकता हूं। और कोई लाइक करता है, कोई शेयर करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ पोस्ट करता है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना।